फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877400। राजस्थान से हैदराबाद मुंतकिल की जा रही मंशियात की एक रैकेट का पर्दाफाश करते हुए रचाकोंडा पुलिस ने 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया और उनके कब्जे से 70 ग्राम हीरोइन जब्त कर ली। स्पेशल ऑपरेशन टीम एलबी नगर जोन और नागौल पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए मंशियात के इस रैकेट का पर्दाफाश किया और 27 साला टिंक पंकज भाई और 19 साला प्रजापति मुकेश लक्ष्मण जी भाई साकिनान अंबरपेट मुतवतिन राजस्थान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उनके कब्जे से 70 ग्राम हीरोइन के अलावा एक वेटिंग मशीन, 2 मोबाइल फोन और 1570 रुपए नकद रकम भी जब्त कर ली। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार मुलजिमीन आपस में रिश्तेदार हैं जो मंशियात के आदी हैं। मंशियात के इस्तेमाल के दौरान उन्होंने मंशियात को फरोख्त करने का भी मंसूबा तैयार कर लिया और राजस्थान से मंशियात खरीद कर हैदराबाद में फरोख्त कर रहे थे। मंशियात के खिलाफ चौकस पुलिस रचाकोंडा ने खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया। खम्मम से ताल्लुक़ रखने वाले कांग्रेस के साबिक़ा रियासती वजीर समानी चंद्रशेखर कांग्रेस पार्टी को अलविदा कहते हुए बीआरएस में शमूलियत इख्तियार कर ली। वाज़ेह है कि राजाशेखर रेड्डी के दौरे हुकूमत में समानी चंद्रशेखर मुत्तहिदा रियासत के वजीर सेहत थे। बीआरएस के कौमी सदर व तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर केसीआर ने समानी चंद्रशेखर का बीआरएस पार्टी में शानदार इस्तकबाल करते हुए गुलाबी खंडवा पहनाया। समानी चंद्रशेखर एससी तबके से ताल्लुक़ रखते हैं। खम्मम जिले में कांग्रेस पार्टी को काफी नुकसान हो सकता है। अब्दुल्लापुर में पुलिस ने एसओटी के साथ की गई एक कार्रवाई में बैन रियासती गांजा मुंतकली के रैकेट को बेनकाब कर दिया और एक शख्स को गिरफ्तार करते हुए उसके कब्जे से 30 किलो गांजा जब्त कर लिया। ये गांजा वाइजाग से महाराष्ट्र मुंतकिल किया जा रहा था। स्पेशल ऑपरेशन टीम एलबी नगर जोन और अब्दुल्लापुर मेट पुलिस ने इस गांजे स्मगलर के कब्जे से 7,50,000 रुपये मालियती गांजे को जब्त कर लिया और 27 साला विनोद किशन राव भास्कर के उर्फ सोनी उर्फ राजू साकिन घड़क वासिला पुणे को गिरफ्तार कर लिया और इससे कबल हयातनगर पुलिस ने एक मामले में मुलविस था। गिरफ्तार सोनी पेशे से ड्राइवर है जो गांजा मुंतकली का काम करता है, जिसने महाराष्ट्र के एक गांजा कारोबारी से राब्ता कायम किया और एक ट्रैप पर 60,000 रुपए हासिल किया करता था। पुलिस ने असल सरगनों की शिनाख्त कर ली है और मसरूफ तहकीकात है। रुकन असम्बली ज़हीराबाद के मानिक राव ने प्रजा आशीर्वाद प्रोग्राम के तहत कोहीर मंडल के मुख्तलिफ मवाजियात गवाल कवेली चिंतलघट कतूर डी में अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान अवामी जलसों को मुखातिब करते हुए कहा कि बीआरएस पार्टी के फलाही व तरक्याती प्रोग्राम ही तेलंगाना में बीआरएस पार्टी को तीसरी मरतबा कामयाबी की जमानत है। उन्होंने कहा कि मुल्क की किसी दूसरी रियासत में इस तरह की स्कीमात देखने सुनने को नहीं मिलती। उन्होंने अपनी पड़ोसी रियासत कर्नाटक में गुज़िश्ता 3 माह इंतखाबात हुए जहाँ कांग्रेस पार्टी कामयाबी हासिल की है। क्या वहां पर कांग्रेस ने अपने इंतखाबी वादों को पूरा किया है? वहां की आवाम से मालूमात हासिल करें और वोट में कांग्रेस पार्टी हमेशा दलितों और मुसलमानों को वोट बैंक समझे हुए इस्तेमाल कर रही है। इस मौके पर सैयद अतहर अहमद बीआरएस पार्टी मुखातिब किया। डीसीएमएस चेयरमैन शिवा कुमार, नरसिम लोहिया तो मोहम्मद तनवीरुद्दीन, इंडस्ट्रियल चेयरमैन तेलंगाना ने भी मुखातिब किया। इस मौके पर मोहम्मद अब्दुल रऊफ, मोहम्मद इफ्तिखार अहमद, साबिक सदर बीआरएस पार्टी कोहीर टाउन, मोहम्मद शाहिद मसूद, नुमाइंदा एमबीटी सुधीर कुमार, मोहम्मद कलीमुद्दीन, मोहम्मद रियाजुद्दीन, डिप्टी सरपंच मोहम्मद मुदस्सिर विठल रेड्डी, पीटीसी के अलावा आवाम की कसीर तादाद भी मौजूद थी। शायर मशरिक़ अल्लामा इकबाल की यौम पैदाइश के मौके पर भैंसा के अक़लियती क़ामती स्कूल व कॉलेज खान ऑटो नगर में यौम उर्दू तकरीब इंतहाई जोशो खरोश से मनाई गई, जिसका आगाज़ ईमानुद्दीन साल दुआम के तालिब इल्म की क़िरात कलाम पाक से अमल में आया, जबकि हश्तुम जमात के तालिब इल्म मोहम्मद ने हमद पेश की और साल दुआम के तालिब इल्म मोहम्मद रिजवान ने नात रसूल सुनाई। बारज़ा स्कूल व कॉलेज के उर्दू मुअल्लिमीन जिनमें शेख इरफान,
मोहम्मद एजाज और अब्दुल अहद ने तलबा को उर्दू की अहमियत व उफादियत से वाकिफ करवाते हुए उर्दू को इस्तेमाल करने की तलकीन की। इस तकरीब में उर्दू के नामवर शख्सियात के किरदार भी तलबा के जरिए अदा किया गया। तकरीब में निजामत के फ़राइज़ साल दुआम के तालिब इल्म फराज अली ने अंजाम दिए। बारज़ा उर्दू मुअल्लिमीन की प्रिंसिपल व स्टाफ की जानिब से शॉल पोशी और तहाइफ पेश करते हुए तहनियत पेश की गई। इस मौके पर प्रिंसिपल जी साइनात ने तलबा को मुबारकबाद पेश करते हुए उर्दू ज़बान में तकरीर की, जिस पर तकरीब का इख्तिताम अमल में आया। तेलंगाना के तमाम 119 असेंबली हल्कों में 2327 उम्मीदवारों ने मुख्तलिफ सियासी जमातों और आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से अपने पर्चे नामजदगी दाखिल किए। तमाम अहम जमातों BRS, कांग्रेस और BJP को बागी उम्मीदवारों का सामना है। जुमा को पर्चे नामजदगी दाखिल करने की आखिरी तारीख थी। इस एक ही दिन में 1198 उम्मीदवारों ने अपने पर्चे नामजदगियों को दाखिल किया। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर विकास राज ने मुत्तले किया कि जुमा को दोपहर 3 बजे तक कुल 2327 उम्मीदवारों ने 30 नवंबर को मुनक्कद होने वाले असेंबली इंतखाबात के लिए पर्चे नामजदगियां दाखिल किए हैं। तेलंगाना कानून साज असेंबली के लिए मुनक्कद शुदा इंतखाबात के लिए पर्चे नामजदगियों की अदखाल की मुद्दत जुमा को दोपहर 3 बजे खत्म हो गई है। इब्तिदाई डेडलाइन के बाद भी कतार में रहने वाले उम्मीदवारों को नामजदगियों के अदखाल की सहूलत फराहम की गई। 13 नवंबर को उन नामजदगियों की तनखी होगी और 15 नवंबर तक दस्तबरदारी इख्तियार की जा सकती है। 30 नवंबर को रायदही और 3 दिसंबर को राय शुमारी होगी। इन इंतखाबात से तेलुगु देशम पार्टी और YSR तेलंगाना पार्टी ने खुद को दूर रखा है, जबकि YSR तेलंगाना पार्टी ने सरकारी तौर पर कांग्रेस की तायद का ऐलान किया। कांग्रेस के साथ CPI ने इत्तेहाद करते हुए कोत्तागुड़म से मुकाबला करने का ऐलान किया है। BRS के कारगुजार सदर व वजीर IT व इंडस्ट्रीज तारक रामाराव ने रियासत के आइम्मा और मुअज्जिनीन के हर माह दिए जाने वाले एजाजिया की रकम को दुगनी कर दी जाएगी। BRS पार्टी के अक़लियती कायदीन के साथ तेलंगाना भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तारक रामाराव ने कहा कि कांग्रेस हम वादा करते हैं कि आइम्मा और मुअज्जिनीन के एजाजिये को 10,000 रुपए कर दिया जाएगा। कांग्रेस के माइनॉरिटी डिक्लेरेशन में आइम्मा और मुअज्जिनीन के एजाजिया की रकम को 10,000 कर देने के वादे पर तबसरा करते हुए उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर राव हुकूमत की जानिब से इस तरह की इमदाद की स्कीम मुल्क भर में पहली मरतबा तेलंगाना में शुरू हुई। कांग्रेस जिन जिन रियासतों में बरसर इख्तिदार है वहाँ इस तरह की कोई स्कीम नहीं है। BRS पार्टी के कारगुजार सदर ने कहा कि कांग्रेस बार बार ये कहते आ रही है कि चंद्रशेखर राव हुकूमत ने 12% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात के वादे को पूरा नहीं किया। वज़ीर मौसूफ ने वाज़ेह किया कि 2014 के इंतखाबात के बाद इख्तिदार में आने वाली BRS पार्टी ने अप्रैल 2016 में ही 12% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात को फराहम करने से मुताल्लिक़ असेंबली में करारदाद मंजूर करते हुए मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात में इजाफा करने की मरकज़ को करारदाद रवाना की थी, लेकिन मरकज़ में BJP हुकूमत ने मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात में इजाफे को मंजूरी नहीं दी और असेंबली की जानिब से रवाना करदा करारदाद को इल्तिवा में रख दिया गया। ताहम वो वादा करते हैं कि 2024 के लोकसभा इंतखाबात में मरकज में बनने वाली सेक्युलर हुकूमत में BRS का अहम रोल रहेगा। उस वक्त मरकज में इख्तिदार में आने वाली हुकूमत में 12% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात को यकीनी बनाने की कोशिश की जाएगी। ट्रेडिशनल ग्लासेस से जान छुड़ाएं और चले आए आपकी आंखों का मुहाफिज विनायका नेत्रालया आई हॉस्पिटल, जहां हाईली एक्सपर्ट सीनियर कैटरैक्ट एंड रेटिनल सर्जन डॉक्टर उदया श्री जी की निगरानी में आपकी आंखों को नई जिंदगी दी जाती है। एडवांस टेक्नोलॉजी के जरिए आपकी आंखों का चेकअप और ट्रीटमेंट किया जाता है। ऑप्टिकल्स की सर्विसेज भी हमारे पास मौजूद है। विनायका नेत्रालया आई हॉस्पिटल, 15 मेनन स्क्वायर, ऑपोजिट ऑलिव हॉस्पिटल, नानाल नगर, हैदराबाद। सही वक्त पर सही केयर करना किसी भी बीमारी का बेहतरीन इलाज साबित हो सकता है। डॉक्टर सुनील पीडियाट्रिक क्लिनिक, आपके बच्चों की सेहत हमारी जिम्मेदारी। हमारे यहाँ पेनलेस वैक्सीनेशन, कंसल्टेशन और डे केयर जैसे तमाम सर्विसेज मौजूद है। डॉक्टर सुनील पीडियाट्रिक क्लिनिक, 15 मेनन स्क्वायर, ऑपोजिट ऑलिव हॉस्पिटल, नानाल नगर, हैदराबाद। मध्य प्रदेश असेंबली इंतखाब से ठीक पहले बीजेपी की शोले बयान लीडर और साबिक वज़ीर आला उमा भारती ने बीजेपी की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। दरअसल उमा भारती ने पार्टी के लिए कोई इंतखाबी जलसा ना करने का ऐलान कर दिया है। इससे बीजेपी को रियासत में पसमानदा तबके को लुभाने और लोधी वोटर्स को अपने करीब खींचने में परेशानी हो सकती है। दरअसल उमा भारती रियासत में पसमानदा तबके का बड़ा चेहरा है और बुंदेलखंड समेत रियासत के कई हिस्सों में उनका खासा असर है, लेकिन उमा भारती ने अब बीजेपी के लिए किसी भी तरह की रैली में हिस्सा न लेने का फैसला कर ऐन इंतखाब से पहले पार्टी की मुसीबत बढ़ा दी है।
कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस की हुकूमत बनने पर जात पर मुबनी मर्दमशुमारी कराने का वादा करते हुए कहा कि शिवराज सिंह चौहान और 53 अफसरान मध्य प्रदेश में हुकूमत चलाते हैं। इन 53 अफसरान में से सिर्फ एक पसमानदा तबके से है। राहुल गांधी ने अशोकनगर और जबलपुर के जलसों से कहा कि अगर इस मुल्क में 50% और ओबीसी हैं तो हुकूमत चलाने में 50% ओबीसी की शिराकत होनी चाहिए। इस तरह अगर रियासत में 15% कबायली हैं तो मुल्क और रियासत को चलाने में 15% कबायलियों की शमूलियत होनी चाहिए। राहुल गांधी ने कहा कि मैंने एक हुकूमत को करीब से देखा है और इसकी मालूमात है। हुकूमतें MP या MLA से नहीं बल्कि अफसरान चलाते हैं। आज हिंदुस्तानी हुकूमत 90 अफसरान चलाते हैं और वही बजट तकसीम करते हैं। इसी तरह मध्य प्रदेश का बजट तकरीबन 3.5 लाख करोड़ रुपए है और कितना बजट कहां जाएगा इसका फैसला शिवराज सिंह चौहान और उनके 53 अफसरान लेते हैं। मध्य प्रदेश के 53 अफसरों में से सिर्फ एक अफसर पसमानदा तबके से हैं। उन्होंने कहा कि किसानों और आवाम से 30,000 करोड़ रुपए लूटने के बाद मोदी ने इसे 16 कंपनियों को दे दिया। शिवराज सिंह चौहान के दौरे हुकूमत में मध्य प्रदेश इस्मत दरी और बेरोजगारी की राजधानी बन चुका है। वजीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे की वीडियो वायरल हो रही है जिसमें वो करोड़ों रुपए इधर उधर भेजने की बात कर रहे हैं। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, क्या मोदी ने इनके यहाँ CBI और ED भेजने का काम किया? अपनी भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने कहा, मैंने कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4000 किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा की। इस यात्रा ने मुझे मुकम्मल तौर पर बदल दिया और मुझे एक नया नुक्ता नजर दिया है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट बाबा आजम खान బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కానీ మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, हैदराबाद। फोन नंबर 9573048697। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा